एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोन वाली सीरीज में। तो कोन वाली सीरीज में हमने देखा कि उसके अंदर क्यूबॉइड रख देंगे, क्यूब रख देंगे, सिलेंडर रख देंगे, या फिर उसके अंदर अपन हेमिस्फेयर स्फेयर रख देंगे। तो क्या होगा, ये आपका वो वाला पार्ट है जब हम ज्योमेट्रीज कोन के अंदर रखेंगे। अब क्या होगा जब हम कोन को कट करेंगे तो क्या चीजें बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बार बार एसएससी में पूछा जाता है। मान लो मेरे पास एक ये बड़ा कोन था R2 H2 और ये L2 का, एक इसमें से मैंने ये छोटा सा कोन निकाल लिया जिसकी रेडियस R1, हाइट H1 और स्लांट हाइट L1 है। तो अगर अब मेरे को इनमें रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा बड़े वाले कोन का, एक छोटे वाले कोन का ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस R2, हाइट H2, L2 एंड सिमिलरली दिस। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनका R1 R2 का रेशियो, H1 H2 का रेशियो, L1 L2 का रेशियो सिमिलर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही याद रखना है। इसके बाद वाले सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब अगर मेरे को दोनों का CSA का यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, पाई आर एल1 पाई आर एल2 हो जाएगा, दोनों का रेशियो ले लूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, L1 R1 बाय L2 R2 आ जाएगा, ठीक है। बट आपको पता है R1 बाय R2 तो L1 बाय L2 H1 बाय H2 के बराबर है। तो मैं R1 बाय R2 को क्या L1 बाय L2 को वापिस R1 बाय R2 ही लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको वापस R1 बाई R2 ही लिख दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, H1 स्क्वायर बाय H2 स्क्वायर। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं ऐसे मल्टीपल कोन्स काटते जाऊं काटते जाऊं काटते जाऊं काटते जाऊं तो मेरे रेडियस का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होगा, मेरा हाइट का जो रेशियो होगा वो मेरे स्लांट हाइट के रेशियो के बराबर होगा। अगर मान लो लेट्स अज्यूम ये सारे रेशियो 1:2:3:4 की रेंज में है, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा, मेरा वॉल्यूम हमेशा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब होगा। इसके अजम्पशन में मैंने क्या किया है कि पहला वाला कोण ये वाला माना है, ठीक है, दूसरा वाला कोण आपका ये वाला माना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी मेरे से पूछ दे कि पहला वाला फिगर तो ये बनेगा, दूसरा वाला जो फिगर बनेगा यहां पे वो कुछ ऐसा सा बनेगा, राइट, इसके और इसके वॉल्यूम और सीएसए में क्या रेशियोज होंगे, ठीक है। तो वही आप देखोगे कि अगर इसका 1 स्क्वायर है तो इसका 2 स्क्वायर होगा, मतलब ये जो बीच में इतना सा बच गया जो मैंने अभी बना के दिखाई, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना सा बच गया, ये 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में। वॉल्यूम में देखोगे तो ये आपका 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाएगा और वॉल्यूम में 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ऐसे अगर मेरे पास सो ऑन फिगर्स बनते जाएंगे, राइट, तो उनका सीएसए हमेशा रेशियो में होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली वॉल्यूम्स रेशियो में होंगे 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब एंड 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। ये समझ में आता है हमें। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, व्हिच इज 13579, राइट। वॉल्यूम का रेशियो सिमिलरली आप निकाल लोगे 1719 और 37। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोन को कट करता हूं तो मेरे कर्व सरफेस एरियाज का क्या रेशियो होगा। अगर मेरे से ये बड़े वाले कोन का और ये छोटे वाले कोन का पूछा गया तो आसान है, लेकिन मेरे से ये छोटे वाले कोन का और ये रिमेनिंग जो फिगर बना है ये वाला, इन दोनों का अगर पूछा गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका अगर मेरा 1 स्क्वायर है तो इसका 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, और अगर इसका मेरा क्यूब 1 क्यूब है तो ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब होगा जो रिमेनिंग होगा। ये सब हम क्यों कर पाए, क्योंकि एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का जो एग्जिस्ट करता है। वहां से हमें रेशियो मिल गया कि रेडियस हाइट और स्लांट हाइट आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स में होने की वजह से सेम रेशियो के अंदर होंगे। उसको होने की वजह से हमको ये बहुत आसानी से पता लग गया कि वॉल्यूम और सीएसए में कैसा सा रेशियो दिखेगा।